गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज दिन की शुरुआत कर रही हूँ 12 बजे। अशार हो चुका है, आज संडे है। तो मेरा लंच था, उधर बच्चे नीचे रो रहे, इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ना मेरा लंच था, तो मैं ना फटाफट पहले सुबह उठी, फिर आधू फ़ोन मांग रही थी, तो मैंने गुस्से में उसको कॉपी पेन धरा दिया कि तुम्हें ABCD लिखो। तो उसको पढ़ाने बैठने के चक्कर में 1 घंटा लग गया, कब पार हुआ पता नहीं। फिर करते करते यूँ ही 12 बज गए। तो मेरा लंच वर्क मैं पहले पूजा देते, मैं जैसे साउंड में मैं बात नहीं कर पाती, पूजा दे दूँ फिर आराम से बैठ के बात करती। सो मैं आ चुकी किचन में, मैं उस टाइम ठीक से बात ही नहीं कर पा रही क्योंकि बच्चे जब चिल्ला के रोते हैं ना, तो मेरे दिमाग में कोई एक सेकंड आधू कोई एक ही साउंड आ सकता है, मतलब मैं एक ही चीज़ बोल सकती हूँ। अभी भी जैसे आधू मेरा हाथ से फ़ोन छीने, तो मैं ठीक से बात नहीं कर सकती हूँ। तो ना मैं जैसे किचन में जो देखा, मम्मी ने खाना लगा दिया है। तो वहाँ पे है चावल, वहाँ पे दाल, वहाँ पे भुजिया, और हमारे में बोलते हैं कच्चू के सब्जी को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, कच्चू के सब्जी को दूसरी भाषा में अरबी की सब्जी कहते हैं। तो ये देखो अरबी की सब्जी। तो हमारे बिहारी फूड में ना, एक सेकंड, आपको ऑयल थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि बिना ऑयल के होता नहीं है, कमती तेल वाला है में। और वहाँ पे वो बैठ के शैतानी कर रहा, मैं यहाँ पे बात करी। तो ये इसको तो हमेशा गेम फोन चाहिए। तो मैं फ़ोन लेती रहती। बस हो चुका है मेरा, मैं कुछ भी शो नहीं कर, मेरा सर पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है कि मैं जब भी आप लोगों से जब भी बात कर रही हूँ ना, तो पीछे से तीनों में से कोई एक चिल्ला के रोने लग रहा है। तो मेरा ध्यान उधर चला जा रहा है और मैं इधर कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ शांति से। तो मैंने शिवांश के लिए कच्चा केला बॉईल किया था, तो मैं दिखा, जब उसको डायरिया होता ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि उसे थोड़ा कच्चा केला देने के लिए। तो मैंने उसका चावल थोड़ा बाहर रखा है, इतना सारा तो खाएगा नहीं, इसको 2 टाइम में मैं पार्टीशन करूँगी। तो अभी मैं इसको चावल और आलू और केला मिस के और दाल लगा के दूँगी खाने के लिए। तो मैं फटाफट इसका खाना मैश कर लेती हूँ। इसका खाना मेरा मैश हो गया और ये यहाँ पे कर रहा है शैतानी। लोगों का मैं खाना ले आई हूँ, पता है मैंने खाना इन लोगों का मिस के प्लेट में रखा था और मैं खिलाने गई, पर इन दोनों ने अपना खाना नहीं खाया। तो मैंने भी ज़बरदस्ती नहीं किया, नहीं तुमको खाना है तो खाना है। मैंने वापस से उसको रख दिया ढक के कि अब जब भूख लगेगी तो बाद में ठीक ही खाएंगे। तो थोड़ा AC चलाती हूँ क्योंकि खाना तो मैंने बनाया नहीं लंच। पता नहीं आजकल मेरे साथ क्यों भगवान जी इतना माया कर दे रहे हैं कि मेरी सासू माँ ने कुकिंग कर दिया था, तो मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा। और पता है आधू ने आज AC के रिमोट को पानी के बाल्टी में डाल दिया, जिसकी वजह से ना AC का रिमोट टाइम पे काम नहीं कर रहा है और मुझे आ रहा है बहुत गुस्सा। मैं सच में उसको सच में गाली करूँ। ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये क्या है? हाँ A। क्या लिखा है? पेंसिल पकड़ो, ठीक से पकड़ो पेंसिल, यहाँ से पकड़ो। हाँ लिखो, A लिख के दिखाओ मम्मा को। ऐसे A क्या है शिवान? क्या लिखा? A बोलो। इतना सुंदर हवा बह रहा है ना बाहर बैल्कनी में। आज गर्मी थी, आज धूप नहीं निकला था। तो देखो रे पर्दा कैसे हो रही है, देखो पर्दा कैसे हो गया हवा से। तो ना मैं ना आज सोच रही थी संडे में बच्चों को पार्क, लकीली मैं उन लोगों को पार्क लेके नहीं गई। और इतना सुहाना वेदर है कि पूछो मत। देखो पेड़ सब कैसे हिल रहे हवा से, तो ऐसे अच्छा लगता है ना। तो वैसे हवा आते तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। वाह। तो शिवान सोया है और आधू ने जो किया कि आधू ने यही कर दिया कि रिमोट को पानी में डाल दिया AC का, जिसकी वजह से AC काम नहीं कर रहा है और बैल्कनी से जाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो AC मुझे पहले बंद करना पड़ेगा। और जब खिड़की के पर्दे हवा से ऐसे हिलते हैं ना, तो एकदम पिक्चर का सीन लगता है, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना कि हवा आता है, पर्दे वगैरह पूरे हिलते हैं वैसे। तो शिवान सोया तो मैं फटाफट ना मेरा वीडियो एडिटिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं वीडियो एडिटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जा रही हूँ। नहीं आज मेरे साथ में क्या हुआ है, आज मेरा घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, एकदम भी मन नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि घर से थोड़ा बाहर 2-3 घंटे के लिए चली जाओ। पता नहीं क्या हो रहा है। सोने भी ट्राई किया तो नींद भी नहीं आ रहा है, फ़ोन भी देखने का मन नहीं कर रहा है, मतलब रील्स वगैरह सब देख रही, फ़ोन भी देखने का मन नहीं कर रहा है। अजीब सा मन लग रहा है। मतलब बीमार नहीं हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ बीमार हूँ,
पर मुझे कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। मतलब मैं कितने दिनों से ना घूमने नहीं गई हूँ। घूमना मतलब 1-2 घंटे वाला नहीं, मतलब 1-2 दिन के लिए दार्जिलिंग जाना या सिक्किम जाना या कहीं बाहर जाना। तो बिल्कुल भी घर में मन नहीं लग रहा है। अजीब सा मन खटमट 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 कर रहा है। शिवांश भी सोया है, आदू भी सो रही है। मेरे साथ, मेरे को ना पता है क्या है, मेरे को घूमना बचपन से बहुत 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 पसंद है, बहुत पसंद है। मतलब मेरा, अगर बोलते हैं ना कि मेंटल हेल्थ के लिए आप ये खाओ वो खाओ ये करो, पर नहीं, मैं एक चीज़ मानती हूँ, अगर मैं घूमती हूँ ना तो मेरा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। पर जब से मैंने शादी किया, मतलब जब से मैंने शादी किया, मैं हाउस वाइफ बन गई, मैं सास ससुर के अंडर में रहती हूँ ना, तब से मेरे जीवन में जो घूमना जो चीज़ था ना वो एकदम से कम हो गया, मतलब बहुत कम हो गया। और मेरी सासू माँ को पसंद नहीं है कि मैं उनकी बहू हमेशा घूमते रहे, इधर उधर घूमते रहे, वो करे ये करे। पापा आ चुके हैं तो हम चलेंगे अपना लंच करने के लिए। और यहाँ मैंने गेट खोल के रख दिया ताकि गुब्बू बाहर बैठ के देख सके। तो वहाँ पे बैठ गया है वो अपना, और बैठ के वो देखो 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 ब्राउनी ब्राउनी। तो मैं चलती हूँ नीचे, वो अपना ब्राउनी देख रही है। मैं आप लोगों को बहुत स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ जो मम्मी ने बनाई है। तो मम्मी ने ना ये मीठी आम के अचार बनाए हैं। देखो इसका कलर, वाह, सो देख सकते हो इसका कलर। तो ये ना मैंगो पिकल से, मतलब आम का है, कच्चे आम से बना हुआ है, जिसमें गुड़ दे के और पचफोड़न लगा के तेज़पत्ता लगा के बनाया गया, और सही टेस्टी सही। तो मैंने भी अपने लंच के लिए लिया है और आदू के पापा को भी दिया है थोड़ा सा, और ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। हाँ, आज का हमारा लंच जिसमें है आम की चटनी, दाल, आलू भाजा, थोड़ा चावल और सुबह की भिंडी की सब्ज़ी की झोल। आप लोगों को पता है मैं भिंडी खाती नहीं हूँ, तो मैंने भिंडी लिया नहीं है। तो चलते अपना लंच करने के लिए। तो डिनर में कुछ स्पेशल था नहीं और मुझे गैस प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने अपना डिनर किया नहीं। तो मैंने जो बेसिन में जो बर्तन पड़े थे वो मैं माँज के साफ़ करके हटा दिया, क्योंकि आजकल हमारी मेड सुबह में नहीं आ रही है, वो बीमार रह रही है। तो दोपहर में आती है, शाम में आती है, पर सुबह में नहीं आती, तो बर्तन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ना मैं बर्तन को माँज के हटा दे रही थी, क्योंकि मम्मी गुस्सा करती है बेसिन में बर्तन छोड़ा रहने से। सुंदर हवा, हल्की बूंद बारिश हो रही है। मुझे भाई ये इतना एंजॉय कर रहा है ना उस चीज़ को। वाह, पानी है, कहाँ है पानी? तो सर के वापस से गीली 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 गीली, और ये देखो हवा। सो ना मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कल मंडे है और आदू का स्कूल है। ये तो याद था आदू का स्कूल है, पर ये बिल्कुल भी याद नहीं था कि आदू का स्कूल ड्रेस वगैरह आयरन करना है। तो रात के बज रहे हैं 12 और कल मेरा ब्रेकफास्ट है, तो मुझे बिल्कुल भी उस टाइम आयरन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जस्ट अभी अभी आयरन बैठाई हूँ और फटाफट इसका 2 जोड़े स्कूल ड्रेस है वो आयरन करके रख दूँगी, क्योंकि एक करके नहीं रखूँगी, फिर बुधवार तक गंदा कर लेता है, तो फिर बुधवार से मुझे दूसरा जोड़ा पहनाना पड़ता है। तो मैं फटाफट इसका स्कूल ड्रेस आयरन कर दूँ और फिर आप लोगों को गुड नाइट बोलूँगी भी। जैसा कि देखा ही 8 बजे आदू की मौसी आई, तो 8 से 10 कब बज गए उसके मौसी के साथ में टाइम का पता ही नहीं चला। तो बहुत दिन के बाद आए थे तो काफ़ी अच्छा लगा, उसकी मौसी आई थी तो अच्छा लगता है। मैं तो बोलती हूँ आने के लिए, पर बोलती है ये तेरा ससुराल है, यहाँ मैं नहीं आऊँगी बार बार। तो कभी कभी बुलाती हूँ 6 महीने में तो आ जाती है। तो आदू का स्कूल ड्रेस आयरन हो चुका, और मेरे पीछे देख सकते हैं ना वेदर इतना सुंदर लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ। तो रेनी सीजन तो आ चुका है, पूरा सड़कें अभी भी गीली है, बीच बीच में बारिश हो रही है फिर रुक जा रही है, और हवा तो मत पूछो, कंटिन्यूसली रहता है, आ ही रहा है। इसलिए यही रीज़न है कि मैं 2nd फ्लोर में रहती हूँ, क्योंकि जब ये घर बना था ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं सबसे टॉप वाले में, मतलब 2nd फ्लोर में रहूँगी, क्योंकि इतनी अच्छी हवा आती है ना, ऐसा लगता है कि जो पैरों के जो क्या बोलते हैं, हमारे बिहारी में बोलते हैं फुनगी, मतलब पैरों का जो ऊपरी हिस्सा रहता है ना, एकदम पैर का जो टॉप हिस्सा, तो उनका टॉप हिस्सा और मेरा आई सेम लेवल पे आता है। तो ऐसा लगता है कि मैं पैरों के ऊपर मतलब एक लेवल पे खड़ी हूँ, ऐसा लगता है। और जो हवा आ रही है ना वो सीधा मेरे पैरों से छूते हुए मुझे आ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे वेदर में। सो आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मैं मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग को तो कोई भी लाइक नहीं कर रहा, कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा, व्हाटएवर, मत करो, करने वाले करेंगे, नहीं करने वाले नहीं करेंगे।
अब वैसा नहीं बोल सकती हूँ मैं। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एवरीवन, बाय 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 मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि मेरा हस्बैंड है, सो बहनों और भाइयों। बाय बाय।